जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो वाक पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 9 वालों के लिए, वीकली टेस्ट के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी 9 की तैयारी अच्छे से हो पाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल है, रस्सी जो है कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसों से आशय है। ठीक है, कवित्री किसके घर जाना चाहती है? तो कवित्री जो यहाँ पे जाना चाहेगी परमात्मा के घर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, जल्दी जल्दी करवाएंगे आप लोगों का ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम दे पाओ। कवित्री ने उतराई किसे माना है? तो कवित्री ने जो उतराई माना है वो सदकर्मों को माना है। कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कवित्री ने परमात्मा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया वो शिव का प्रयोग किया है। अगला सवाल है हमारा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मलोचन करना। ठीक है, अगला सवाल है, इस कविता में सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो प्रयोग किया गया है थल और थल का प्रयोग किया गया है। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो वाणी, वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी होता है। कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? तो कवित्री जो है वो जो सागर पार करना चाहती है, भाव सागर पार करना चाहती है। कवित्री के अनुसार साहब कौन है? तो कवित्री के अनुसार जो साहब है वो ईश्वर है। कवित्री ने कच्चे सकोर किसे कहा है? तो कवित्री ने कच्चे सकोर जो कहा है वो कहा है आपका नासवान शरीर को कहा है। ठीक है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव क्या है आपको बतानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन मुक्त होना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग। मांझी को दूं क्या उतराई में मांझी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांझी यहाँ पे ईश्वर है। नौ किसे कहा गया है? तो नौ जो कहा गया है वो जीवन को कहा गया है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोगों का 9 का तैयारी अच्छे से आप कर पाओगे और आप लोगों का जो है रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। लल लदक किस भाषा की कवित्री है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी, है ना। ललक्त जो है वो काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वाक। कवित्री ने ज्ञानी किसे माना है? तो कवित्री ने जो ज्ञानी माना है वो माना है आपका सहज भाव से अपने मन परमात्मा को खोजने वाला। ठीक है, उसको ज्ञानी माना है। 17वां नंबर पे देखिए, कह रहा है कवित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? तो कवित्री ने जो बंद द्वार कहा है, चेतना को संकुचित होने को बंद द्वार कहा है। सुषुम सेतु कौन सा पुल है? सुषुम सेतु जो है वो आपका सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल हमारा, खाकर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अनुप्रास हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाम ललग्ध का नहीं है आपको बतानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीला। ठीक है, ललग्ध जो है आपका रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल भाषा का। ललग्ध जो है वाक्यों का अनुवाद किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीरा कांत ने किया है। किससे ना मिलने के कारण कवित्री के मन में हुक उठ रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमात्मा। कवित्री के दुख का कारण क्या है आपको बतानी है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शंस आपके पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईश्वरीय मिलन में बाधा। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग लेखिका ने किसे दर्शाने के लिए किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, योग साधनों को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कवित्री कैसा जीवन अपनाने को कहती है? तो कवित्री जो जीवन अपनाने को कहती है वो कहती है आपका त्याग और तपस्या का। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ईश्वर कहाँ बसते हैं? तो ईश्वर जो बसते हैं वो कहाँ बसते हैं? सर्वत्र बसते हैं, सब जगह, है ना। भोग और त्याग के बीच का मार्ग को अपनाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग समभावी। ठीक है, भोग करने वाले के मन किससे हटता है? तो भोग करने वाले का जो मन होता है वो ईश्वर से हट जाता है। किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक होता है? तो किसको पहचानने के लिए? ईश्वर को। मनुष्य भोगों को भोग कर किसका नाश करता है? तो मनुष्य भोगों को भोग कर शरीर का नाश कर देता है। ठीक है, कविता में कैसी जीवन शैली अपनाते हुए प्रभु को पाने का भाव व्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहज को। कविता में किन बंधनों की मुक्ति की बात की गई है? तो कविता में कौन से बंधन की मुक्ति की बात की गई है? सांसारिक बंधन की। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव में कौन सा अलंकार है आपको बताना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ललक्त का जन्म कब हुआ था आपको बतानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1320 में।
वाक में ललग्ध सांकल शब्द का प्रयोग करती है। सांकल किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग में लाई गई होगी आपको बतानी है। ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन के बाद फिर आपको आंसर बताते हैं। ये आपका ऑप्शंस हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोह माया के बंधन में। ठीक है, अगला सवाल है, हमारे जीवन में किसके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो हमें जीवन में किसके बीच बनाए रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ललग्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको याद रखनी है। तो ललग्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कश्मीर में। कहाँ हुआ था, कश्मीर में। भाव सागर में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो भाव सागर में जो अलंकार है वो हो जाएगा रूपक अलंकार, है ना। चलिए ठीक है, हमारा ईश्वर कब पहचान होगी, हमारी जो ईश्वर से कब पहचान हो जाएगी, तो वो हो जाएगा जब हम स्वयं को जानेंगे तब हमें ईश्वर से पहचान होगी। रस्सी का प्रयोग कवित्री ने किसके लिए किया है। तो रस्सी का जो प्रयोग कवित्री ने किया है वो किया है, रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारों के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। कवित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं। कवित्री का मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता बंद हो गया वो क्यों हो गया, उन्होंने नाशवान चीज़ों का सहारा ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सम खा तभी होगा संभावी में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। कवित्री ने अपना सारा जीवन किस में बिता दिया है। तो कवित्री ने अपना सारा जीवन जो बिताया है वो बिताया है हठयोग साधना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा कौन देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। ठीक है, ललग्ध की मृत्यु कब हो गई थी। तो ललग्ध की जो मृत्यु हुई थी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1391 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो कवित्री ने परमात्मा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था शिव और साहब दोनों का प्रयोग किया है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, कवित्री परमात्मा के उतराई मेहनताना क्यों देना चाहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भाव सागर से पार उतरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ललग्ध के वाक किस प्रकार के प्रसिद्धि है। तो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तुलसी के चौपाई के समान, मीरा के पद के समान, कबीर के दोहे के समान। ललग्ध जो है ने किसका विरोध किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक आडंबरों का। किसका, धार्मिक आडंबरों का। शिव कहाँ बसते हैं आपको बतानी है। तो जो शिव है ना वो कहाँ बसते हैं आपको बतानी, तो सर्वत्र बसते हैं। तपस्या का जीवन जो होता है ना, तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य के मन में क्या पैदा होता है। तो मनुष्य के मन में त्याग का भावना पैदा हो जाता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में ललग्ध जो है कितने वाकों का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ललग्ध ने दूसरे वाक में किसका वर्णन किया है। तो ललग्ध ने दूसरे वाक में जो वर्णन किया है वो बाह्य आडंबरों के विरोध करते हुए अंतःकरण में संभावित होने की चेतना का मायाजाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, तीसरे वाक में ललग्ध ने किसका वर्णन किया है। तो तीसरे वाक में ललग्ध ने जो वर्णन किया है वो किया है आपका आत्मलोचन की अभिव्यक्ति का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं, भेदभाव का विरोध और ईश्वर के सर्वव्यापकता का बोध किस वाक में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथा वाक में है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ललग्ध की रचनाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा किस वाक में की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला वाक में। कच्चा का विलोम क्या होगा, कच्चा का विलोम आपको बतानी है क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पक्का हो जाएगा। राह का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है आपको बताना है। तो राह का जो पर्यायवाची नहीं है वो नदी नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। नाव का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। तो नाव का पर्यायवाची जो है यहाँ पे कौन नहीं है आपको बतानी है। तो सड़क नहीं है। और कवि का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवित्री हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब लोग घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके क्लास 9 की तैयारी आपको अच्छे से हो पाए और आप लोग अच्छे नंबर ला पाओ।